एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि बहुपद x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो प्रश्न देख करके सबसे पहले आपको लोग को डरना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डरना नहीं है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर इसको भी हल करते हैं। क्या करते हैं बाबू, हल करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा का मान दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा का मान दिया हुआ है a और गामा का मान दिया हुआ है a प्लस बी, ये नहीं दिया हुआ है। और हम लोग क्या करना है, a का मान और b का मान ज्ञात करना है। a का मान और b का मान ज्ञात करना है। तो आप लोगों को पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, पता है ना आप लोग को। चलिए पता है तो अब यहाँ पर अल्फा का मान रखिए, बीटा का मान रखिए और गामा का मान रखिए। तो अल्फा का मान है a माइनस बी प्लस a प्लस बी, यही ना है। यहाँ पे क्या है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस का बी है, ये प्लस का बी है। तो माइनस के बी से प्लस के बी को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल तो हो ही जाएगा। -1 प्लस 1 क्या होगा, 0 होगा। तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3, एक ए जो है यहाँ पर 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार है। तो 3a तीनों प्लस में है। 3a इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b का मान क्या दिया है, माइनस थ्री और a का मान है 1। a का मान क्या है, 1। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 3, नीचे 1 रखिए ना, बात तो बराबर ही है। ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 3a इज इक्वल टू 3, तो a का मान यहाँ पे आ जाएगा 1। a का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, a का मान आ चुका है। a का मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। कितना आ चुका है, 1। अब हम लोग निकालते हैं b का मान। किसका मान, b का मान। तो आप लोग को पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है माइनस का d बाई ए, यही होता है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का d बाई ए। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो अब यहाँ पर ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पर a की जगह पर a का मान रख देते हैं। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू d का मान है, d का मान यहाँ पर 1 है और a का भी मान यहाँ पे 1 आ ही रहा है। तो a का मान यहाँ पे 1। चलिए तो इसको हम लोग कब करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और इसको एक पूरा से मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, ये रहेगा 1, माइनस का 1 है,
माइनस का 1। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -1, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो 2 माइनस माइनस खत्म, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो बी से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक बार प्लस का एक बार माइनस का √2, एक बार प्लस का एक बार माइनस का √2, तो बी का भी मान यहाँ पे आ चुका है प्लस माइनस √2। हम लोग क्या निकालना था, हम लोग को निकालना था ए का मान और बी का मान, ए का मान और बी का मान। क्या हम लोगों ने ए और बी का मान निकाल चुके हैं? तो हाँ, हम लोग ए और बी का मान निकाल चुके हैं। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4।